हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक कौन क्या है से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अब परीक्षाओं में पैटर्न बदल गया है, वो नाम ना पूछकर उनका क्रम पूछते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति जी हैं जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक ऑप्शन है ओम बिड़ला। दोस्तों, ये क्या है? ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और प्रेजेंट में हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हरिलाल जे कानिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और N फातिमा बीबी ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश प्रथम मुस्लिम महिला थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, R वेंकट रमन वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और उत्पल कुमार ये क्या है? महासचिव लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी किस क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के 15 क्रम के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसे हम UPSC के भी नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ अन्य ऑप्शन देखते हैं। रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। हंसराज गंगाराम अहिर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में वायुसेना अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। यदि पूछा जाए वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे? वो थे सुब्रतो मुखर्जी जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष से के.एम. करियप्पा। थल सेना की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को। अन्य ऑप्शन देखते हैं, अनिल चौहान। ये क्या है? वर्तमान समय में भारत के सीडीएस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक हैं। सीबीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 को। दोस्तों, अन्य ऑप्शन राकेश आस्थाना जी को देखते हैं। ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे चुना गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ बने हैं बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सीवीसी कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे इस समय सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ अन्य ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त CIC। सामंत कुमार गोयल, दोस्तों ये हमारी जो खुफिया एजेंसी है रा, उसके प्रमुख हैं। और दिनकर गुप्ता जी, ये NIA के हेड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सेल के निदेशक कौन है? बताएं दोस्तों। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, सोमा मंडल इस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक हैं और इन्हें पहली महिला निदेशक होने का भी गौरव प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताएं दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, माधुरी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। कुछ अन्य ऑप्शन पे निगाह डालते हैं। संतोष कुमार यादव, दोस्तों ये NHAI के हेड हैं। PD बघेला,
बताएं ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये ट्राई, जिसको हम कहते हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, BSNL के निदेशक कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों BSNL के निदेशक हैं PK पुरवार जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। सुनील कुमार, दोस्तों ये MTNL के निदेशक हैं। और अन्य हैं अरुण कुमार सिंह, दोस्तों ये ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आयोग के अध्यक्ष हैं। और फिर आता है गुरदीप सिंह, जो कि दोस्तों NTPC के निदेशक हैं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बताएं दोस्तों कौन है? दोस्तों M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर नागेश्वर राव, ये क्या है दोस्तों? ये इग्नू के कुलपति हैं। किसके? इग्नू के, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के। एक अन्य ऑप्शन है दिनेश प्रसाद सकलानी, ये क्या है दोस्तों? बताओ। ये NCERT के निदेशक हैं। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ये JNU की कुलपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यस सोमनाथ वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। कुछ अन्य ऑप्शन देखते हैं। समीर वी कामत, बताएं दोस्तों। ये DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, CSIR के महानिदेशक कौन है? बताएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों CSIR के महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलई सेल्वी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कुछ अन्य ऑप्शन पे निगाह डालते हैं। निधि छब्बर, दोस्तों ये CBSE बोर्ड की अध्यक्ष हैं। अवीक सरकार, दोस्तों ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम PTI के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और परेश रावल जी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? बताया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों एक ऑप्शन है थॉमस बाख, बताएं ये क्या है? दोस्तों ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अध्यक्ष हैं। और IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक ऑप्शन है रोजर बिन्नी, बताएं दोस्तों ये क्या है? ये BCCI के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों
सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर दिनेश, दोस्तों ये CII के हेड हैं। आर दिनेश, CII होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो थे श्री ली। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा जी, जो कि भारतीय हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई 4 जुलाई 1944 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, WTO के निदेशक कौन है? बताया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1995 को। बताएं दोस्तों WTA के निदेशक कौन है? दोस्तों WTA के निदेशक हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों फीफा के नए अध्यक्ष बने हैं जियानी इन्फेंटिनो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा की स्थापना हुई 1904 में। फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं SS दुबे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के अध्यक्ष एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकरम, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और ये पाकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नैस्कॉम का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत महेश्वरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। एस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं
NK सिंह जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय सापला जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है हर्ष चौहान जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन कुमार बेरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ अन्य ऑप्शंस देखते हैं। पीके मिश्रा, दोस्तों ये क्या है बताओ। दोस्तों, पीके मिश्रा जी प्रधान सचिव हैं प्राइम मिनिस्टर के, और तरुण कपूर जी ये हैं सलाहकार प्राइम मिनिस्टर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं एसएल थाउसेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी हैं? बताएं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं रेखा शर्मा जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज ये क्या है? भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं। सुधा बालाकृष्णन, दोस्तों ये आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या एनएसए कौन है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें तो पाकिस्तान का भी लोग बता देंगे कि अजीत डोभाल कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएं दोस्तों। IRDA के अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। IRDA का काम है बीमा कंपनियों पर नकेल कसना या उनकी कंट्रोलिंग करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसे हम NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम से भी जानते हैं। बताएं दोस्तों। दोस्तों, NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे कौन क्या से संबंधित टॉप 40 प्रश्न। यदि इन्हें देखें तो ये लगभग 50 से 60 प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आप इनके नोट्स बना लें, रिवीजन कर लें, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।